मैं ही क्या, पूरा शिवहर लोकसभा के जो संगठन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को सारे नाराज हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, क्रिमिनल खुरपना नहीं चलेगा, हफ्ता जो लेते हैं वह नहीं चलेगा। यानी बिल्कुल यहाँ पे कानून का राज होगा, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि उनका सुना था कि बाबा जी जीत के जाएंगे अगर भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा तो बाबा को वोट दूंगा। हम उसी को मजबूती प्रदान करेंगे जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान। आखिर शिवहर में चर्चा का विषय क्यों बना? जी, मेरा नाम रिजवान है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी है, जो पूरे शिवहर लोकसभा में चर्चा का विषय बना। इतना चर्चा का विषय बनने का क्या वजह है महाराज जी? शिवहर लोकसभा क्षेत्र अभी तो 18वीं लोकसभा चुनाव है और पूरे भारत में है, उसमें भी शिवहर भी छठी चरण में चुनाव है। और हर एक क्षेत्रों का, हर एक उम्मीदवारों का भ्रमण शुरू है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। हम लोग भी उसी दौरे में हैं और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 4 वर्षों से लगातार हमने क्षेत्र में भ्रमण किया है और लोगों के लिए हमने कार्य किया, उनके सुख दुखों को सुना है। दूसरी बात यह रही कि सबको पता था कि महाराज जी अगर भाजपा का कैंडिडेट होते थे, अगर सीट रहता था तो कैंडिडेट होते थे, तो लोगों में यह लगा कि इतनी मजबूत संगठन था भाजपा का और यहाँ भाजपा को नया टिकट मिलकर जेडीयू खाते में चले जाता है। और कैंडिडेट भी ऐसे आते जो दबंग टाइप का, यानी बहुत ही अलग प्रकार से, जिनका शिवहर को हमेशा उन्होंने एक ऐसा समझा है कि हमारा शिवहर हमारे दबाव में रहे, हमारे अभाव में रहे, प्रभाव में रहे बाहुबल के द्वारा। लेकिन इस बार शिवहर पे किसी बाहुबलियों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इस बार शिवहर के लोकल, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा और ये हमारी लड़ाई आखिरी समय तक, 25 मई तक, जब तक चुनाव हो रहा जब तक रहेगा और उसके आगे भी ये लड़ाई चलता रहेगा। लगभग आपने 6 विधानसभा पूरे आप लगभग घूम ही लिए हैं। लोगों की समस्याएं जो है मुख्य आपके प्रति क्या देखने सुनने के लिए मिला? समस्या तो अब हम लोग रोज जाते हैं देवापुर पुल होकर, तो सबसे बड़ा तो पुल हमको ही लगता है कि वो समस्या सबसे बड़ा है। वो गाड़ियों में वाला कब नदी में चले जाए पता नहीं चलता है। अदौरी खोरी पाकर हो गया, अख्ता चकवा पुल हो गया, उसके बाद अपन यहाँ से बरगनिया में जाएंगे तो देख लीजिए अभी कब से जमुआ घाट का पुल बन ही रहा है, फुलवरिया घाट का पुल बन ही रहा है, रीगा चीनी मिल है। तो समस्या ही समस्या है। अब चुनाव जीतने के बाद जनता अगर विश्वास करती है तो सारे जितने वस्तु है, जितने चीज़ है, वो सारे बिंदुओं पे हमारा ध्यान रहेगा और हम उसके लिए काम करेंगे। अगर आप जीत जा रहे हैं तो क्या भाजपा में ही जाएंगे? देखिए, एक कपड़ा भगवा है और इस पे दूसरा कोई कलर नहीं चढ़ सकता है। मैं बार बार कहा है, जिस विषय में पूछ रहे हैं मैं उसी का था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँ। 25 तारीख तक निर्दलीय हूँ, उसके बाद पुनः मैं दलीय हो जाऊँ। आप चुनाव पहले जो है बिल्कुल चर्चा था कि भाजपा से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला है तो इससे तो आप नाराज है, खुश है? मैं ही क्या, पूरा शिवहर लोकसभा के जो संगठन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को सारे नाराज हैं और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, अगर आप जीतते हैं तो शिवहर लोकसभा में क्या आपका मास्टर प्लान चल रहा है? मास्टर प्लान यहाँ पूरा विकास का है, हर एक क्षेत्रों में विकास होगा, करप्शन नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, क्रिमिनल खुरपना नहीं चलेगा, हफ्ता जो लेते हैं वह नहीं चलेगा। यानी बिल्कुल यहाँ पे कानून का राज होगा, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। यानी कि योगी मॉडल ला देना जो कायदे के बाहर जाएगा वो बिल्कुल उसको बेकायदे से उसको उसका उपाय वो करेगा। यानी कि अगर आप आते हैं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद। चुनाव जीतते ही उसी समय से कोई भी लोग भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त है तो वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मधु छपरा में पहले दुर्गा पूजा में गया हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि उनका सुना था कि बाबा जी जीत के जाएंगे अगर भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा तो बाबा को वोट दूंगा। तो उन सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का ही हूँ, भाजपा का था, मेरी विचारधारा वही है। हम संघ का स्वयंसेवक है और हमारी विचारधारा नहीं बदल सकता है। हम उसी को मजबूती प्रदान करेंगे जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान किया है। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद।